लिहाजा आप जब बदलना शुरू करते हैं, अपने घर के कैलेंडर पे आजकल पहने हुए सफेद वाली गुलाब का फूल लगाए एक आदमी की तस्वीर हटा देते हैं, तो यकीन मानिए, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचार है जिसको खत्म करने की बात है। हर आदमी में बहुत खूबियां होती हैं और हर आदमी में कोई खूबी नहीं होती, ये भी नहीं मानता, लेकिन जिसकी किसी खूबी से राष्ट्र तबाह हो गया हो, उसमें हजार भी खूबी हो, बेकार है। हमारे देश में कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे भाई? उसका कसूर क्या था? सावरकर का क्या कसूर था? छत्रपति शिवाजी का क्या कसूर था, जो इस देश की आजाद भारत की सरकार ने एक फ्रॉड, ये बात कोई भारत में कहेगा नहीं, बड़े अपोलिस्टिक लोग हैं, लेकिन तथ्यों के साथ कहते रहिए, जगह जगह गांव गांव ये बात पहुंच रही है। एक शख्स मक्का में पैदा हुए, वालिदा उनकी मां मक्का की नहीं थी, 1888 में पैदा हो गए, 1902 में भारत आ गए, और इतने महान, न स्कूल गए, न कॉलेज गए, न विश्वविद्यालय गए, और उस दौर में, इसलिए मैंने कहा कि उस दौर के जो विजनरी लोग थे वो कितने समझदार थे, क्योंकि उनको विजनरी रहना था तो चारों तरफ मूर्खों को बिठा के रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे, राधा कृष्ण जैसे लोग मौजूद थे, जिनके नाम पे आज 5 सितंबर को आप टीचर्स डे मनाते हैं। इतने काबिल लोगों को भारत का शिक्षा मंत्री नहीं बनाया, लेकिन मक्का में पैदा होने वाले एक मूर्ख आदमी को, जो ना स्कूल गया, ना कॉलेज गया, ना विश्वविद्यालय गया, उस मौलाना आजाद को भारत का 10 साल शिक्षा मंत्री बनाया। 10 साल शिक्षा मंत्री। किसी ने पूछा नहीं भी डिग्री कहां है, लेकिन हमें अपने आदमी के बारे में सवाल पूछने में बहुत मजा आता है। शायद ये डर है या कुंठा है कि हम अपने आदमी को गाली देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, दूसरे पे सवाल करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ नुकसान हो जाए। ये बीमारी अपने अंदर से निकालते हैं। कौन शिक्षा मंत्री बना अभी हमारे यहां? लोगों ने उसकी डिग्री पता करने की कोशिश की, इसकी डिग्री क्या है? इस दौर में 14 से के बाद की बात कर रहा हूं, अगर सबसे बेहतरीन कोई शिक्षा मंत्री थी तो एक लेडी थी जिसने जबरदस्त किया, लेकिन क्योंकि हमें यह अच्छा नहीं लग रहा था, हम इतने सैडिस्ट लोग हैं कि वो जो काम कर रही थी उस पर हमने उसकी गुणवत्ता नहीं नापी, हमने डिग्री उसका ढूंढ के, इसने बीए यहां से किया है, वहां से नहीं किया। अरे भाई, मतलब इसने जहां से भी किया है, किया तो है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। 72 साल में 30 साल तक इस देश के शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे। 30 साल तक एक से एक कलाकार था, और उन्हीं के दौर में यह इतिहास लिखा गया, उन्हीं ने लोगों को तय किया कि कौन इतिहास लिखेगा। इसलिए उस इतिहास में लिखा गया, शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। यह पढ़ा गया है, मैंने पढ़ा है, और मेरा तो वो आदमी उस्ताद भी रहा है, जीवित है, जिसने ये लिखा था। आपको ऐतिहासिक तौर पे ऐसा बौना बनाया गया है कि आपको जगने में सालों लग जाएं। आपके अपने ही सरोकारों को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, उनके प्रति हीन भावना भर दी गई है। इसलिए आपकी पहली सफलता थी कि आपने सामूहिक तौर पर यादव, बनिया, ठाकुर होकर वोट नहीं दिया। पहली बार भारत के इतिहास में आपने हिंदू, और उसका फर्क देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपने ऐसा करा और 200 साल के बाद पता चला आपने। आपकी सामूहिक शक्ति का कारण है कि सत्ता पर बैठने वाले लोगों को बार बार यह पता है कि हम सड़क बनाने नहीं आए हैं,
ये सड़कें, ये हवाई जहाज, ये विकास वीर सिंह चौहान नाम का विकास बहुत सालों से हो रहा है और आपका दबाव है। इसलिए इस पूरी राजनीति में एक ही पड़ाव महत्वपूर्ण मानता हूं, जिससे मैं मानता हूं कि हजारों साल के बाद सनातनी बदल गया है। 2014 में लोग कहते थे कि यह शायद कुछ जुमलेबाजी से हो गया है, लेकिन 2019 में आपने कहा हमारा काम करोगे तो जीवन भर सत्ता में रखोगे। यह दबाव इतना था, यह दबाव इतना था, इसलिए मैंने कहा कि कम से कम अपनी सामूहिक शक्ति को बनाए रखिए अगले 500 साल तक। जो भी आएगा, पब्लिकली कहता हूं कि अगर भारत की सत्ता पे मुस्लिम लीग का भी अध्यक्ष आ गया तो आपका दबाव होगा कि पहले वो आपका काम करेगा, किसी और का नहीं करेगा। ये दबाव परमानेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यही होंगे तो हम ऐसा करेंगे। दबाव आपको अपनों पे ज्यादा इसलिए बनाना है क्योंकि आपको ये एहसास कराना है कि हमने तुम्हें 303 दी है, इसलिए 370 जल्दी हटाऊंगा। और ये दबाव ही है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपके अंदर अगर कोई अगर मगर है तो थोड़ी देर के लिए शांत मन से सोचिएगा, हम कहां खड़े हैं, दुनिया हमें क्या देखती है। आप अपने ही देश में बहुसंख्यक होके अपनी ही सरकार से क्या मांग करते हैं। ये दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि जो समाज जिस देश में मेजॉरिटी का हो वो सरकारों से गुहार लगा रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। आपको ताज्जुब नहीं लगता? लोग हमारी बात पर हंसते होते हैं, कैसा समाज है, बड़े बड़े इसमें मुद्दा है। ये हाथ जोड़ के हर सरकार से कहते हैं जिनको चाहिए वो कह रहे नहीं, हमें समान चाहिए। उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति से सत्ताओं को, व्यवस्थाओं को इतना डरा दिया है कि फैसला इस देश में राम जन्मभूमि का हुआ। आप सब लोग मुझसे बुजुर्ग हैं, काशी के लोग हैं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप बड़े इनलाइटेड लोग होंगे, पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं। कौन सा ऐसा फैसला भारत के इतिहास में हुआ हो आजादी के बाद से कि कोर्ट ने यह माना कि ये बाबर ने इस जगह को तोड़ा था, यहां मंदिर था, यहां मस्जिद बनाई गई। उस पे फैसला दिया कि नहीं ये गलत था, यहां मंदिर था। इस साक्ष्यों, इस एविडेंस पे फैसला दिया गया कि यहां मंदिर था इसलिए यहां मंदिर बनेगा। कहां सुना आपने? ये सुप्रीम कोर्ट का काम रेवड़ी बांटना है क्या? उन्होंने कहा यहां मंदिर बनेगा लेकिन वहां 5 किलोमीटर दूर या 500 गज की दूरी पर मस्जिद बनेगी। ये कौन सा फैसला है भाई? अगर ये गलत था तो पूरा गलत है। ये कैसे हो सकता है? ये गलत था लेकिन ये भी सही थे। ये कैसे हो सकता है? ये व्यवस्था में बैठी हुई अपोलोजिस्टिक, उसको डर है, इसलिए एक फैसले को देने के लिए 150 साल लड़ाई लड़नी पड़ी आपको। और यह कहा गया, उसमें लिखा गया फैसले में कि सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए यह मस्जिद की जगह दी गई। वही कोर्ट जो यह फैसला करती है कि इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, उसका इक्वेशन मंदिर से नहीं हो सकती, वही कोर्ट मस्जिद बनाने का आदेश देती है। लेकिन मैं जहां पर चला था वहां आप फिर दोबारा आना चाहता हूं। काशी के लोगों को, आपके यहां सड़कों पे, रास्तों पे, कहीं भी चले जाइए, इस शहर के जिंदा होने की मिसाल मिलती है। आप चलते हैं, बोलते हैं, ढाबों के ऊपर, चाय खानों के ऊपर चर्चाएं होती हैं। एक कोई 80 घाट पे चाय की दुकान है, कमाल कमाल के विद्वान आप, मैं भी बहुत बैठा हूं।